हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास जो दो टाइप हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों से कैसे इमेज बनती है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में केसेस भी पढ़ेंगे कि कब जो है कैसी इमेज बनती है, उसका नेचर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज बन सकती है हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट केस मैं लेता हूँ यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि मिरर से बहुत दूर है। ठीक है, जैसे सन, मून और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मिरर से क्या काफ़ी दूर होते हैं, तो उनको जो हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे हैं मिरर के हिसाब से। ठीक है, तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट बना दिया। अब चाहिए कितना भी बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने ये जो है ए बी एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कोई सी भी अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो दो रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने 4 रेज़ टोटल मिला के पढ़ी हैं, उनमें से हमें कोई सी भी 2 रेज़ जिनका हम यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करके हम जो है इमेज बनाएंगे। ठीक है, पहली पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो दोनों रेज़ ले रहे हैं वो एक पॉइंट से ही लेंगे। ठीक है, और किस पॉइंट से लेंगे? तो हमेशा आप जो है जो ऑब्जेक्ट होगा उसके टॉप से लेंगे। टॉप यानी पॉइंट बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो बी से मैं जो है रेज लूँगा। ठीक है, तो अगर कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो जो मिरर पे रेज गिरती हैं वो पैरेलल गिरती हैं उससे। ठीक है, तो यानी दोनों रेज जो है पैरेलल ही आएंगी। तो मैं दोनों रेज को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लैक पेन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सपोज़ करो एक रे जो है कुछ इस तरीके से आई और दूसरी रे कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, ये दो रेज जो हैं जो इनकमिंग रेज हैं या इंसिडेंट रेज जिनको हम कहते हैं, तो ये आके इस मिरर पे, ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है एम एम डैश। ठीक है, तो इस एम एम डैश पे आके ये दोनों रेज पैरेलल आके गिरी। अब ये पैरेलल क्यों आ रही है? क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही हैं, तो बहुत दूर से जितनी भी रेज आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल रेज हैं। तो अगर मैं इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए चलूँ तो ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रे जो है ऐसे चली जाएगी और दूसरी रे, चलिए मैं स्केल रख के बनाता हूँ, उससे जो इमेज ज़्यादा क्लियर बनेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगे। ठीक है, एक रे ये गई और यहाँ से ये वापस आ गई, और दूसरी रे यहाँ से गई और ये यहाँ से वापस आ गई। ठीक है, तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज जो है नीचे के लिए बना, हमने किस पॉइंट को बनाया था? रेज हमने ये मान के चले थे हम कि बी पॉइंट से आ रहे हैं, तो बी पॉइंट से रेज आए थे, यानी यहाँ पे जो पॉइंट बना होगा, ठीक है मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट बना होगा ये बी डैश कहलाएगा और ये एक्सिस वाला पॉइंट ए डैश कहलाएगा। ठीक है, तो यानी जो ए डैश बी डैश है ये हमारी क्या इमेज है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है। ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी, और इमेज है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इमेज बनी कहाँ पे? फोकस पे, और उल्टी इमेज बनी है और काफ़ी छोटे साइज़ की इमेज बनी है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं उस पर ध्यान देंगे। तो नेचर ऑफ इमेज में आपको 4 चीज़ें बतानी होती हैं। फर्स्ट थिंग आपको बतानी होती है साइज। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था क्या इमेज का साइज उतना ही बड़ा है या उससे बड़ा है, उससे और ज़्यादा बड़ा है या उससे और छोटा है, तो क्या साइज है, हमें साइज़ के बारे में बात करना होता है। दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना होगा वो हमें पोजीशन के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, पोजीशन यानी इमेज बन कहाँ पे रही है। ठीक है, तीसरी बात जो हम करेंगे कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है, इन दो की बात करेंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना होगा वो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इमेज जो है इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैं डिस्कस कराऊंगा और एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर साइज़ की बात करें तो हमने कहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चाहे कितना ही बड़ा हो, इमेज हमेशा क्या बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, तो साइज़ की हम बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड साइज, इसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा। ठीक है, जैसे सन और मून है वो बहुत बड़े हैं, उनका इमेज क्या बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड साइज बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस।
तो ये जो है आपका इमेज जो है फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो रियल और वर्चुअल कैसे चेक करेंगे? अगर आपकी लाइंस जो है सिंपली रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो आपने रियल में बनाई ही हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल कब बनेगी? वर्चुअल तब बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रे नहीं होंगी, हमने डॉटेड लाइन से बनाया होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन यानी वर्चुअल और स्ट्रेट लाइन यानी रियल, ठीक है। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, इरेक्ट यानी सीधा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, तो इमेज हमारी उल्टी बनी है, तो इसे हम कह रहेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। अगर यही जो है इमेज हमारी ऊपर के लिए बनती जैसा ये है, तो अगर ऐसी इमेज हमारी यहाँ पे कहीं बनती तो हम क्या कहते हैं कि इरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको हर एक में डिस्कस करने होंगे। तो ये पहला केस हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है दूसरा केस, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट जो है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक ला गया, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें अगर हम जो है, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसे पीछे जो है मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। आप ये है हमारा ऑब्जेक्ट इस बार जो है, और ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। तो मैं इमेज बनाऊंगा तो मुझे कोई 2 रेज लेनी है, ठीक है। तो 2 रेज मैं कौन कौन से ले सकता हूँ? एक तो मैं फोकस से ले सकता हूँ, एक सबसे पहले आप कौन सी रे लेते हैं? पैरेलल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जा रही है, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से होके आती है? वो फोकस से होके वापस आती है, हमने पहले ये पढ़ा है। तो ये रे जो है फोकस से होके आएगी, यानी ये रे जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे बना दी जो कि पैरेलल से गई और फोकस से आई। फिर आप दूसरी रे हम कौन सी ले सकते हैं? एक तो आप पोल वाली ले सकते हैं, ये हमारा पोल कहलाता है, एक पोल पे ले सकते हैं जो कि उतने का एंगल बना के ही वापस आती है, या फिर मैं इससे ईजी वाली रे ले रहा हूँ जो कि फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो अगर जो है ये फोकस से होके जाएगी तो ये रे कुछ इस तरीके से बनी, और इसे जो है अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये रे कुछ यहाँ पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी, ठीक है। जो फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी वो फोकस से आती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल गया, तो ये हमारा इमेज बन जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। तो इमेज का नाम आप दे देंगे क्या? बी डैश, और इस पॉइंट को ए डैश। तो ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया। अब हम बात करेंगे इसके नेचर की, ठीक है। तो नेचर में वही 4 चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज साइज़। तो साइज़ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं साइज़ जो है पहले बड़ा था और अब थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो साइज़ जो है स्मॉलर इन साइज, तो आप कह सकते हैं, आप स्केल रख के बनाएंगे तो आपको छोटा दिख जाएगा, स्मॉलर इन साइज। तो साइज़ तो छोटा हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात हम किसकी करते हैं? पोजीशन की। तो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इमेज जो है आपका कहाँ पे बना है? सी और एफ के कहीं बीच में बना है, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में बना है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं रियल है या वर्चुअल है। तो इमेज क्योंकि स्ट्रेट लाइन से फिर से बनी है तो ये रियल इमेज है। और चौथी पॉइंट हम बात करते हैं कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इमेज आपको उल्टी दिख रही है, तो उल्टी दिख रही है यानी इन्वर्टेड इमेज है ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस में हम जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया होगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, मुझे 2 रेज लेनी है, तो एक रे आप कौन सी लेंगे? एक तो पैरेलल वाली लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जा रही है, तो वापस कहाँ से आएगी? फोकस से होके। तो ये जो आपको फोकस से कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। फिर दूसरी रे आप कौन से ले सकते हैं? फोकस से। तो ये फोकस से जब आप रे लेंगे इस तरीके से, तो ये जो आपको इस तरीके से वापस आएगी, और ये जो है आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप इसको मिला देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। आप सारा काम ये स्केल से करेंगे। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं स्केल यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप स्केल से करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास ए बी, और यहीं पे इमेज बना है बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो ये दोनों नाम मैंने दे दिए।
और अब हम बात करते हैं फिर से नेचर की। तो नेचर में सबसे पहले हम साइज़ बताएंगे। तो साइज़ आप देख रहे होंगे, अगर आप स्केल रख के बना रहे हैं तो ये साइज़ और ये साइज़ यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों इक्वल आए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। और दूसरा पॉइंट पोजीशन की हम बात करते हैं। तो पोजीशन कहाँ पे बना है, सी पे रखा था हमने ऑब्जेक्ट को और सी पे ही नीचे इमेज बना है, ठीक है, एट सी। फिर थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि रियल है इन्वर्टेड है। तो मैंने क्योंकि स्ट्रेट लाइन अभी भी ली है तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, ठीक है। चौथा हम पॉइंट बात करते हैं कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो हम इमेज जो उल्टी मिली है यानी इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट जो है इसके लिए हो गए नेचर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम डी केस जो है अगला केस देखते हैं, इसे और आगे रख देंगे हम सी के आगे यानी सी और एफ के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। सी पे रखा हमने पहले, अब हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट मिले हमारे पास, ए बी, मैंने इसे नाम रख दिया। मुझे दो लेने हैं लाइंस, ठीक है। तो मैं एक लाइन तो ले रहा हूँ पैरेलल वाली। तो पैरेलल वाली जो लाइन जाएगी वो आपको पता है कहाँ से आती है, फोकस से होके आती है, इधर के लिए जा रही होगी। और दूसरी रे मैं ले सकता हूँ फोकस वाली, ठीक है। तो ये ऐसे गई और ये जो है कुछ ऐसे होके आ रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हो गई, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज बन जाएगी, ये जो है कुछ इस तरीके से ये इमेज बन गई है और मैं इसको नाम दे देता हूँ बी डैश और ए डैश, ठीक है। अब नेचर की बात करें तो आप देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है, सबसे पहले हम साइज़ की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा था, इमेज का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो लार्जर इन साइज, इमेज की बात कर रहे हैं हम, तो लार्जर इन साइज इमेज बनी है। दूसरी बात पोजीशन की। तो पोजीशन अगर आप देखें तो पोजीशन सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज का है सी से पीछे, ठीक है। तो बिहाइंड सी, तो बिहाइंड सी जो है हमारा इमेज बन गया है। तीसरा जो है हम बात करते हैं रियल या इन्वर्टेड की, रियल या वर्चुअल की, ठीक है। तो हमने फिर से स्ट्रेट लाइन यूज़ की है तो रियल है यानी डॉटेड लाइन नहीं है। फिर चौथा पॉइंट हम बात करते हैं कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है, तो उल्टी इमेज बनी है यानी इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये जो है नेचर ऑफ इमेज हो गया। ये चार केसेस हमने पढ़ लिए कॉनकेव के। इसके बाद पांचवा केस अभी हमने सी और एफ के बीच में रखा था, ठीक है। अब हम पांचवा केस पढ़ेंगे जिसमें हम जो है एफ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये पांचवा केस होगा हमारे पास, या ई पार्ट जो है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो इस बार जो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, एफ पे, ठीक है। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया एफ पे, ठीक है। तो देख लो इमेज कैसे बनेगी। आप जो है दो लाइंस लेनी हमें, तो एक तो पैरेलल वाली लाइन लेंगे। तो पैरेलल वाली लाइन आपको पता है कि ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो फोकस से होके ये कुछ ऐसे जाएगी। फिर दूसरी रे जो है इस बार आप फोकस से नहीं ले सकते क्योंकि फोकस पे ऑलरेडी पॉइंट है। सी से भी नहीं ले सकते क्योंकि सी पीछे है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, पैरेलल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो एक ऑप्शन क्या, आप ये वाला ले लो, एक्यूट एंगल वाला, ठीक है, जो कि पी से होके जाएगा। तो ये पी के साथ जितना एंगल बन रहा है इतने का एंगल ही नीचे बन के और ये रे वापस आएगी। तो यानी ये जो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी रे, ठीक है। तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर आप देखें तो ये दोनों रेज पैरेलल मिलेंगे अगर आप स्केल से बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल मिलेंगे तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो करेंगे ही नहीं कभी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। मैंने ये इन्फिनिटी लिख दिया है। तो इमेज जो है कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब हम नेचर की बात कर दें तो सबसे पहले साइज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो साइज़ क्या, लार्जर साइज बन रहा है, लार्जर साइज। दूसरी चीज़ हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें आपको केस पहला वाला भी ध्यान रखना है कि जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना था, अब हमने फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बन गया, ठीक है। फिर तीसरा केस हम रियल इमेज की बात करेंगे क्योंकि अभी भी हमने स्ट्रेट लाइन ही बनाया। और चौथा केस इरेक्ट है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। तो ये जो है नेचर हो गया जब हम एफ पे रख रहे हैं। और कॉनकेव मिरर का ये आखिरी केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये आपका पी होता है, तो एफ और पी के बीच में, ठीक है। तो एफ और पी के बीच में अगर मैं बना दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ए बी को जो है आप फिर से जो है लाइन्स ड्रॉ करेंगे, रेज ड्रॉ करेंगे। तो बी से आप एक पैरेलल रे लेंगे तो ये तो आपकी फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप एक जो है एक्यूट एंगल वाली रे लेंगे, ये वाली, तो ये इतने का एंगल बना के ही ये जो है कुछ रे इस तरीके से वापस आएगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें
तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ तो मिलेंगी नहीं, है तो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो हमें तो रे मिलाना है इमेज बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो इस तरफ तो नहीं मिलने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पीछे खींचो। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को आप डॉटेड लाइन से पीछे बनाएं, ठीक है। तो मैंने इस वाली रिफ्लेक्टेड रो को ये पीछे कर दिया, और इसको भी अगर मैं कर दूँ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो है डॉटेड लाइन से हमने पीछे के लिए कर दी, ताकि ये मिल जाए, क्योंकि आगे तो जाके ये दूर होती जा रही है, तो ये तो मिलेंगे ही नहीं। तो आपकी इंटरसेक्ट की है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं एक्सिस से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये बन गई आपकी इमेज। इसका नाम होगा बी डैश, इसका नाम होगा ए डैश। तो इस तरीके से आपको इमेज मिल जाएगी। कहाँ मिले, मिरर के पीछे, ठीक है। तो आप जो है, अब हम नेचर की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम साइज़ की बात करेंगे। साइज़ आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी बड़ा साइज़ है, लार्जर साइज, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या है, मिरर के पीछे है, तो बिहाइंड सी या बिहाइंड मिरर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम रियल या इन्वर्टेड की बात करते हैं, रियल या वर्चुअल की बात करते हैं। तो इस बार हमारी इमेज कैसे बनी है, डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन से जब इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो कि पर्दे पे या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और लास्ट केस हम पढ़ते हैं इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो इस बार इमेज आपको सीधा ही मिला है, यानी इरेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है नेचर हो गया। तो ये हमारे कॉन्केव मिरर से जितने भी टाइप के केसेस थे हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक जो है फर्स्ट केस लेंगे हम इसमें भी। जो फर्स्ट केस हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए लिया था, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो बहुत दूर है हमने कहा, ठीक है। तो मिरर से बहुत दूर है, तो रेज कैसे जाती हैं, पैरेलल, ये भी हमने बताया आपको। तो रेज आप जो है पैरेलल ले लेंगे, और पैरेलल रेज जो है कुछ इस तरीके से जाएंगी। ये जो है एक रे ऐसे और दूसरी रे ऐसे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल रेज हैं। अब पैरेलल होने के बाद ये टकरा के इधर और इधर के लिए जाएंगी, ठीक है। और ये लगभग किधर के लिए जाएंगी, तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये रे तो जाएगी इधर के लिए, ठीक है, और जो है ये रे जाएगी इधर के लिए, ठीक है। तो दोनों रे जो है रिफ्लेक्ट होके चले गए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों रेज एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। रिफ्लेक्टेड रे को आप केवल देखें, ये और ये, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये तो इस साइड तो मिलेंगी नहीं, तो अगर उस साइड नहीं मिलेंगे तो हम दूसरी साइड आगे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो आप डॉटेड लाइन से अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस रे को जो है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसे सही कर लेना आप लोग। ये जो है थोड़ा सा और इधर के लिए आना था, और तब हमारी रे जो है कुछ इस तरीके से बनती, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, और ये रे जो है कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो है जाके मिल कहाँ पे रही हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो इमेज आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा छोटा इमेज बना है, ठीक है। तो हम नेचर की बात करेंगे, इसमें मिरर के पीछे बना है, अगर आप ध्यान दें तो मिरर के पीछे एफ है और उस पर बना है, ठीक है। तो नेचर की बात करें तो साइज़ की बात करें तो साइज फर्स्ट केस क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड साइज। इमेज की जो है साइज कैसी हो गई है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम पोजीशन की बात करते हैं, तो एट एफ बना है, तो एट एफ। तीसरा केस हम पढ़ते हैं कि रियल है या फिर वर्चुअल है, तो डॉटेड लाइन से बना है। मिरर के पीछे हमेशा डॉटेड लाइन चलाई जाती है, तो मिरर के पीछे है ये, तो डॉटेड लाइन यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज है। और लास्ट केस हम क्या पढ़ते हैं, इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो सीधी इमेज बनी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये जो है आपका केस हो गया, जब जो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, और मिरर कौन सा लिया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब जो है हम सेकंड केस पढ़ते हैं इसमें, कॉन्वेक्स मिरर में ही, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सेकंड केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस यानी कुछ निश्चित दूरी पे है, यानी इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा नज़दीक है, मिरर के कितनी भी दूर है मिरर के। अब देखो ऑब्जेक्ट मैंने फाइनाइट डिस्टेंस कहा, तो फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ऐसी दूरी जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे भी हो सकता है इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को। इस बार जो है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे बना लिया ऑब्जेक्ट और मैंने इसे नाम दे दिया ए बी। तो आपको इमेज बनानी है तो आप फिर से वही काम करेंगे कि एक रे तो आप पैरेलल वाली ले लो, ठीक है। तो जो रे पैरेलल जाती है
वो इसमें जो है फोकस पे जाती नहीं है, पर फोकस से आती हुई नज़र आती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से आती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो फोकस से और यहाँ तक तो डॉटेड लाइन बनेगा, क्योंकि मिरर के पीछे बना रहे हैं, मिरर के पीछे हमेशा डॉटेड लाइन, ठीक है। और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यानी यहाँ के लिए चली जाएगी ये रे आपकी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको इस तरीके से बनाना है। आपको पहले क्या करना है, जो भी आप पॉइंट बना रहे हैं, ये पी होगा, जो भी आपने लाइन खींचे उसे आप पहले डॉटेड से एफ से बना दें, और एफ से जो लाइन आ रही है इसी को आप आगे बढ़ाएं, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रे मैं कौन से ले सकता हूँ, एक मैं पी से ले सकता हूँ। तो जो रे पी से जाती है वो कहाँ से, ये इतने का एंगल बना के ही वापस आ जाएगी इस तरीके से, जितना ये एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर बन के वापस आ जाएगी रे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये दोनों तो मिलेंगी नहीं कभी। तो नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, रे को पीछे डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो इस रे को आप डॉटेड लाइन से और आगे बढ़ाएं, इस रे को, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आपका इमेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, और ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बनी है। और नेचर की हम बात करें तो सबसे पहले पोजीशन की बात, साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ इसमें, इसको आप बी लिख लेना, इसको आप ए लिख लेना, ठीक है। तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया है, ठीक है। तो स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। और दूसरी बात हम किसकी करेंगे, पोजीशन की। तो पोजीशन आप देख सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ। तो बिहाइंड द मिरर, पहली बात तो मिरर के पीछे है, और कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, तो पी और एफ के बीच में है, ठीक है। और तीसरा हम रियल और वर्चुअल की बात करते हैं। तो डॉटेड लाइन से बन रही है, मिरर के पीछे इमेज बनी है, तो मिरर के पीछे वाली इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। और लास्ट केस हम इरेक्ट या इन्वर्टेड की बात करते हैं, सीधा या उल्टा। तो आपको सीधा इमेज दिख रहा होगा इसमें, तो ये इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो यानी कॉन्वेक्स से हमारे पास केवल दो ही टाइप की इमेज बन सकती हैं, या तो फोकस पे, या फिर सारे बाकी सारे कहाँ पे बनेंगे, पोल और फोकस के बीच में। साइज कैसा होगा, छोटा, इरेक्ट होंगी, ठीक है, और वर्चुअल होंगी। तो ये नेचर आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स का। और कॉनकेव के केसेस जो आपको ध्यान हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे आप रे डायग्राम बनाने की, इन्हें हम कहते हैं रे डायग्राम, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एरोज आप कभी मिस ना करें। अगर आप एरोज मिस करते हैं तो उसे आपका आंसर गलत माना जाता है, ठीक है। तो एरोज आपको हमेशा बनाने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के टाइम ध्यान रखने हैं, और ये चीज़ आप साथ में नोट कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।